दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवत गीता से संबंधित श्रीमद् भगवत गीता सार अध्याय 10 विभूति योग के बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। भगवान के अनंत वैभवों की स्तुति द्वारा प्राप्त योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है और इनका श्रवण करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनुओं का जन्म उनके मन से हुआ और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए। जो ये जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से ये सब सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है और वह ये घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं क्योंकि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत है, इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर है। जब हम कहीं किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत ग्रह के समान हैं जहां से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तित्वों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वे ये कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उससे उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मानवों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत है, उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। आनंदमय भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ तुम्हें इन्हें प्रकट करूंगा। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सप्त महर्षिगण और उनसे पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह अविचल भक्ति योग के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान ये जान लेता है, वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। जिनका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वह मुझे पा सकते हैं। उन पर करुणा करने के कारण मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाश में दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं।
हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उद्गम और स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। वास्तव में केवल आप अकेले ही अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं को जानने वाले हो। प्रभु कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हो। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यानावस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बताएं। मैं आपकी अमृतवाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। आनंदमय भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। विभूति योग में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मृतों में मुझे मरीचि और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूँ। रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझे उच्चैश्रवा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। विभूति योग अनेक फनों वाले सो में मैं अनंत हूँ। जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों का मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर, आकार हूँ और व्याकरण की समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वालों अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुरवाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। सामवेद के गीतों में मुझे बृहत् साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। विजेताओं में विजय हूँ, संकल्प कर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। विभूति योग वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। मैं अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूँ। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है। केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये भगवत गीता से संबंधित श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग के विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे जी। दोस्तों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। कल फिर भगवत गीता का इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा जी।
दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवत गीता से संबंधित श्रीमद् भगवत गीता सार अध्याय 12 भक्ति उपभक्ति का विज्ञान के बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। इस छोटे अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसका प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने, क्या जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं या वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवद प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप की पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मायाबद्ध देहधारियों के लिए उनके निराकार अव्यक्त रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तथा वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं, किंतु ऐसा प्रेम प्रायः संघर्षमय आत्मा लभ्य नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन तुरंत अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है, इसे निरंतर प्रयास से पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता, तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है, तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान अर्जन करना है और ज्ञान अर्जन से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग करना है, जो तुरंत परम शांति प्राप्त करने के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय के शेष श्लोकों में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप पर दृढ़ता पूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? आनंदमय भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र संभाव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर और कष्टों से भरा होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मन को मुझ में स्थिर कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं। हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार करता हूँ। अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ता से मुझ पर अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो, तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। यदि तुम भक्ति मार्ग के पालन के साथ मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। यदि तुम भक्ति युक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो, तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मस्थित हो जाओ। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में संभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में धूर्णता से एकीकृत हो जाते हैं। वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। वे जो किसी को उद्विग्न करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, जो सुख दुख में संभाव रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। वे जो सांसारिक प्रलोभनों से उदासीन रहते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध,
निपुण, चिंता रहित, काष्ठ रहित और सभी कार्यकलापों में स्वार्थ रहित रहते हैं। मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। वे जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं। वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं मुझे अति प्रिय हैं। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है, मान और अपमान, शीत और ग्रीष्म, सुख तथा दुख में संभाव रहते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं, जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्तिभाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण भक्तों की 10 अन्य विशेषताओं का वर्णन करते हैं। वे जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं तथा निष्ठा पूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भगवत गीता से संबंधित श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति व भक्ति का विज्ञान के विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे जी। दोस्तों आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। कल फिर भगवत गीता का इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा जी।